डॉक्टर ने सर कोई राह चलते नहीं है कि ऐसे कि हाँ भाई हमें झूठ बोल दिया गया कि आपको ये दे दिया जाएगा, ये दे दिया। सर हम सिर्फ हक मांग रहे हैं, समानता का अधिकार मांग रहे हैं, अधिकार छीन भी सकते हैं। आज हम यहाँ पे स्ट्राइक पे बैठे हैं इक्वल स्टाइपेंड की मांग को लेके। और ये जो हमारी स्ट्राइक है ये ऐसा नहीं है कि अभी स्टार्ट हुई है, हमारे सीनियर्स ने यही चीज़ 4 साल से ये चलते आ रही है। फिर 4 साल में 2 साल में हमें पता है कि कोविड आ गया था, तो उस टाइम पे हमने प्रेफर किया कि पेशेंट्स पे ज़्यादा फोकस किया जाए, तो वो डिसकंटिन्यू हुई है। तो अब उसकी कंटिन्यूएशन में ही हम वापस से धरने पे बैठे हैं। और हमारी सिर्फ ये मांग है कि जो इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी है वो हमें भी मिलना चाहिए, हमारे साथ ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। हमें सिर्फ 15,120 रुपये सिर्फ इतनी स्टाइफन मिल रही है, ये एक मज़दूर से भी कम है। एक डॉक्टर की स्टाइफन मज़दूर से भी कम है, इससे ज़्यादा शेमफुल और कुछ नहीं हो सकता है। बाकी कॉलेजेस में भी तो आप दे रहे हैं ना, बाकी कॉलेजेस में भी आप 26,300 दे रहे हैं ना, तो हमें ही क्यों, हमारे साथ ही क्यों डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो बस इस डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में हम यहाँ पे बैठे हैं, और हम यहाँ पे तब तक बैठेंगे जब तक हमें रिटर्न में कुछ मिल नहीं जाता। मेरा नाम डॉक्टर हीना है। हमें बस यही है कि हमारा जो स्टाइपेंड है वो 26,000 हो जाए। हमारी स्ट्राइक अभी से नहीं, हमें ऑलरेडी 20 दिन हो चुके हैं। 24 घंटे की हमारी स्ट्राइक चलती है। जब वहाँ से कोई रिस्पांस हमें नहीं मिला है तो हम यहाँ पर आए हैं। हमारे कॉलेज में जो डायरेक्टर मैम है उनसे कोई रिस्पांस नहीं मिला, दिल्ली से कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा हमें, तो हम यहाँ पर आए हैं ताकि हमारी जो स्टाइपेंड है उसको बढ़ाया जाए। मैं चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेद चरक संस्थान जो दिल्ली के नजफगढ़ में स्थित है, वहाँ पे इंटर्नशिप डॉक्टर हूँ। हमारा जो हॉस्पिटल है वो दिल्ली सरकार के अंदर आता है। हमारे अस्पताल में जबकि गैजेट ऑफ इंडिया के हिसाब से नोटिफिकेशन है कि एक राज्य में जितने भी अस्पताल हैं सबका स्टाइपेंड सेम होना चाहिए। बाकी सबका स्टाइपेंड 2015 के बाद 16 में बढ़ा है, 19 में बढ़ा है, 22 में भी फिर बढ़ गया है, सबका 26,300 पहुँच चुका है। लेकिन हमारे कॉलेज का भी 15,120 है। जब भी हम में से किसी ने, हमारे सीनियर से इस पर मांग करते हैं, कहते तुम्हारा कॉलेज ऑटोनोमस बॉडी है, तुम्हारे कॉलेज में ये दिक्कत है, तो तुम्हारी फ़ाइल चला दी है। एक बार स्ट्राइक हमारी 2 साल पहले भी करी गई थी हमारे सीनियर्स द्वारा, पर कोविड के टाइम पर उन्होंने कॉल ऑफ कर ली थी। इस बार भी हमने थोड़ा कॉलेज को बोला कि हमारे क्या रहा, हमारे स्टाइपेंड का मुद्दा क्यों नहीं आगे उठाया जा रहा, क्यों हमारा स्टाइपेंड नहीं बढ़ रही। कॉलेज हमारा कहता है बोरा फर्श जाके वहाँ बैठ जाओ। ये रवैया है हमारे कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन का। हम 15 दिन से 24/7 की स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, लेकिन हमारे कॉलेज से कोई पूछने आना तो छोड़ो। हमने कॉलेज को कहा कि बच्चे हॉस्पिटल गेट के बाहर बैठे हैं, वहाँ पे एक पंखा लगाने की परमिशन चाहिए। कॉलेज ने एक वो फ़ैन भी हम ला रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी देने से मना कर दिया। हम लगभग चौथी बार तो सेक्रेटेरिएट आ रहे हैं, और 3 बार हम डेप्यूटी सीएम जो है हमारे हेल्थ मिनिस्टर भी इस टाइम पे मनीष सिसोदिया सर, उनके घर भी जा चुके हैं। वहाँ पे हर बार हमें कुछ ना कुछ आश्वासन दे के भेज दिया जाता है। आज भी हम वहाँ गए, आज हमें वहाँ से कह के भेज दिया गया कि सर उस टाइम अंदर ही थे, जहाँ तक हमें लगता है, हमें मिलने नहीं दिया गया। बोला सर आपको सेक्रेटेरिएट मिलेंगे, ऑफिस है, आप ऑफिस में जाके बात कीजिए। हम यहाँ ऑफिस में आते हैं, यहाँ बात करते हैं, तो यहाँ का स्टाफ कहता है सर यहाँ आए नहीं, सर तो आज यहाँ पे आएंगे नहीं, घर जाओ। हम मतलब डॉक्टर्स अपने पढ़ाई छोड़ के, अपने ड्यूटी छोड़ के हम यहाँ इनके ऑफिसों के चक्कर काटे। ये जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए? जिन्होंने कोरोना में इनकी इतनी हेल्प करी, इतनी सेवा करी, ये उनको उनका हक नहीं दिला सकते। 15,120, 800 रुपये दिहाड़ी तो मजदूर की फ़िक्स हो चुकी है, 500 रुपये मिल रहे हैं हमें एक दिन के। अब ऐसे इसके खिलाफ हम क्या करें? आप बताइए हमें, हम किसके पास जाएँ? आज हमें यहाँ पुलिस धमकी दे रही है कि अगर यहाँ से हम नहीं उठे तो हमें अरेस्ट कर लेंगे। मतलब अपने हक की बात करने के लिए भी हमें ऐसे ऐसे धमकियों का सामना करना पड़ेगा। एक आदमी हमसे मिलने ये कहने नहीं आया है कि बेटा बढ़ जाएगी, हम ऐसे कर रहे हैं। हमें एक अश्योरेंस, सिंगल अश्योरेंस नहीं हमारे पास अभी तक यहाँ। तब पहले एक दो बच्चे आते थे सिसोदिया सर के घर पे। एक बार हम 200 से 300 बच्चे पहले भी एक बार गए थे, 18 जुलाई को हम गए थे। उस दिन भी हमें ऐसी अश्योरेंस दे के बेटा हो जाएगा, जाओ, कोई बात नहीं, स्ट्राइक है, तुम्हें बिजली हम प्रोवाइड करवा देंगे, तुम वहाँ जाओ। वहाँ से हम फ़ोन करते हैं, यहाँ पे कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा, बार बार आपको दोहराया जा रहा है। अब हम कहाँ जाएं? कॉलेज से भी कोई हमारा सिंगल वो नहीं है, एक पूछा भी नहीं है किसी ने अभी तक। हम 15 दिन से ऊपर हो चुके हैं, हमें 24/7 बैठे हुए वहाँ पे। बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, अभी कितनी धूप है आप ये देख रहे हो। यहाँ पे, यहाँ इस धूप में सारे बच्चे यहाँ रोड पे बैठे हुए हैं। डॉक्टर्स इस हालत में इस देश में। अभी क्या मांगे, अब क्या चाहते हैं? हमारी सबसे पहली प्रमुख मांग तो यही है कि हमारा जो इंटर्नशिप स्टाइपेंड है वो सभी के बराबर किया जाए। जो हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, सबके बराबर चाहिए, जो गैजेट ऑफ इंडिया भी कहता है। सबसे पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़, इंटर्नशिप डॉक्टर्स को हॉस्टल्स भी नहीं मिलते हमारे कॉलेज में। तीसरी चीज़, हमारे हॉस्पिटल को कोई अगर आगे कवर करे तो देखे वहाँ पे कितनी दिक्कतें हैं। बच्चों के हॉस्टल्स ख़राब हैं, कॉलेज में बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे जो कोई देखने नहीं आता। दिल्ली के कोने में एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल नाम दे रखा है उसको, पर एक कोने में पड़ा है, सालों से सड़ रहा है, कोई इसको देखने नहीं आ रहा। ना कोई मंत्री, ना कोई मीडिया, ना कुछ भी।
आज हमारी स्ट्राइक का 16 दिन हो गया, 15 दिन हम अपने कॉलेज में ही थे। आज हम यहाँ पर आए, उस बीच में हम एक बार मनीष सिसोदिया सर के पास, उनके घर के पास भी जा चुके हैं। तब भी हमें वहाँ से OSD सर थे उन्होंने मिले, उन्होंने कहा आपका लेटर हमने भेज दिया है। तो तब भी हमें ये दिलासा देके भेज दिया गया। तब हमने कहा सर कोई दिक्कत नहीं, जब हमारा मैटर सोल्व हो जाएगा हम उठ जाएंगे। हम आज फिर आए, आज हमें कहा गया मैं आपका लेटर लेके जा रहा हूँ दिल्ली सेक्रेटेरिएट और आपको 2 घंटे में जवाब दे दूँगा। सर अब हम यहाँ पर आए, हमने पूछा कि हमारे बात करा दीजिए, अंदर OSD सर आए होंगे, हमें उनसे पूछना है कि हमारे लेटर को हुआ क्या। हमें अंदर से जवाब आता है कि अंदर कोई नहीं आया है। सर इस तरीके का झूठ बोला जा रहा है हमारे साथ। और ये नहीं है कि आज से बात है, 6 साल से झूठ बोल रहा है। ऐसा क्या दिक्कत है कि 6 साल से सबका बढ़ गया, हमारा नहीं बढ़ा? क्या हम कुछ अलग हैं? हमारे 3 हाथ हैं, 4 पैर हैं? सर कुछ नहीं है, हम सबके जैसे डॉक्टर हैं, हमें सबके बराबर ही चाहिए। हमसे कहते हैं आपको हमारी बात पे विश्वास नहीं। सर क्यों विश्वास हो? 6 साल जब एक ही बात रटी रटाई बोली जाएगी तो हम तो उस पर विश्वास करना छोड़ देंगे ना सर। कैसे करें हम इस बात पे विश्वास कि हमारा बढ़ जाएगा? सर 2 साल पहले हमारी 2020 में भी एक स्ट्राइक को हमारे सीनियर्स ने करी, उसमें कहा गया कि आपका स्टाइपेंड बढ़ा दिया जाएगा, फाइल चला दी गई है। कोरोना आया, वो कोविड ड्यूटी पे चले गए। उन्होंने कहा ठीक है हम चलो स्ट्राइक कॉल ऑफ कर लेते हैं, हम कोविड ड्यूटी कर लेते हैं, हमें पेशेंट का ध्यान रखना है। उन्होंने पेशेंट का ध्यान रखा बहुत अच्छे से, उनका 1 साल पूरा हो, उनकी नहीं बढ़ी। 2016 बैच आता है हमारा, उन्होंने फिर से एप्लीकेशन डाली, कह रहे सर एक और फाइल चला दी आपके नाम की दिल्ली सेक्रेटरी, इस साल पक्का बढ़ जाएगी बच्चों। उन्होंने भी फिर ड्यूटी करी, कुछ नहीं हुआ। हमने इस साल फिर एप्लीकेशन डाली, हमें भी कहा एक और फाइल चला दी है बच्चों, इस साल बढ़ जाएगी। कब तक ये झूठ सुनते रहे हम? किस बात का झूठ सुने हम? डॉक्टर ने सर कोई राह चलते नहीं है कि ऐसे कि हाँ भाई हमें झूठ बोल दिया गया कि आपको ये दे दिया जाएगा, ये दे दिया। सर हम सिर्फ हक मांग रहे हैं, समानता का अधिकार मांग रहे हैं। अधिकार छीन भी सकते हैं मगर शांति से मांग रहे हैं, तो हमें शांति से मिल जाना चाहिए।